बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तो हमारे सवालों को हमको हल करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए, यहाँ हमारे पास ये एक आयत है। अब हमें सबसे पहले इस आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से अपने सूत्र का निर्माण कर पाएंगे, इस बात को आप देखें। यहाँ ए बी सी डी ये एक आयत है। अब इस आयत की ये हमारे पास लंबाई है और ये हमारे पास चौड़ाई है। हम इस बात को जानते हैं कि आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो समान होती है। तो जब ये लंबाई है तो ये भी हमारे पास लंबाई हो गई और ये चौड़ाई है तो ये भी हमारे पास में चौड़ाई हो जाएगी। अब हम इस बात को जानते हैं कि जो परिमाप होता है वो एक चक्कर की दूरी होती है। अर्थात यहाँ ए से हम चलना प्रारंभ करते हैं और सभी बिंदुओं पर होकर उन्हें ए पर आ जाएंगे घूमते हुए, तो हमारे पास में एक चक्कर पूरा हो जाता है और उस एक चक्कर को ही हम परिमाप कहेंगे। तो आप समझेंगे ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, अर्थात ये हमारे पास क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास दो बार तो लंबाई है और दो बार ही चौड़ाई है। तो जब हम यहाँ दो कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास में लंबाई प्लस चौड़ाई को हम कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, आयत का परिमाप, और इसका ये हमारे पास में सूत्र हो गया। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास में क्या हो गया, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जैसे हमने आयत के परिमाप का सूत्र ज्ञात किया, उसी प्रकार हम क्षेत्रफल को भी देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल जो होता है ये क्या होता है, हम इस बात को जानते हैं कि जितने भाग में ये आयत बना हुआ है वो इसका क्षेत्रफल होगा। तो जब क्षेत्रफल है तो इसका मतलब है कि हमारे पास लंबाई को हम चौड़ाई से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई ये हमारे पास में आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब हम इन सूत्रों के माध्यम से अपने सवालों को हल करेंगे। तो देखिए अपने सवालों को, देखो यहाँ हमारे पास हमारा एक सवाल है, एक आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, 15 सेमी, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10 सेमी। हमारे पास में आयत की लंबाई 15 सेमी और चौड़ाई 10 सेमी है। तो हमें आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इस बात को जान रहे हैं, सूत्रों के माध्यम से हमें इस सवाल को हल करना है। यहाँ ये आयत हमारे पास में है और इस आयत की लंबाई हमारे पास 15 सेमी और चौड़ाई 10 सेमी है। तो हम इस बात को जान गए कि यहाँ परिमाप हमें क्या करना है। अब परिमाप का सूत्र होता है आयत का परिमाप, अभी अपन ने लिखा था और याद भी है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जब ये सूत्र हमारे सामने है
तो हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो परिमाप हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, लंबाई कितनी है 15 सेमी, प्लस चौड़ाई कितनी है 10 सेमी। अब हम क्या करेंगे, आप इस बात को जानते हैं, क्योंकि बोर्ड मास का नियम हमारे पास यह लागू होता है, और उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट जो लगा होता है, कोष्टक जो होता है, उसको हल करते हैं। तो यहाँ हमारे पास में 2 इंटू 15 और 10 जोड़ देंगे 25 बराबर 50 सेमी। ये हमारे पास क्या आ गया, परिमाप आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो हम इस बात को जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है, अभी अपन ने किया था, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं कि क्षेत्रफल हमारे पास में क्या होगा, लंबाई कितनी है 15 सेमी और चौड़ाई कितनी है 10 सेमी। तो क्षेत्रफल 150 वर्ग सेमी। देखिए एक बार अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि हमारे पास में यहाँ क्या दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई हमको दे रखी है। जब लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो क्या पूछ रहा है, ये परिमाप और क्षेत्रफल। अब हम इस बात को जानते हैं कि आयत का जो परिमाप है उसका सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमने उस सूत्र में लंबाई और चौड़ाई के मान को जमा दिया, और जमाने के बाद में जैसे हमारा नियम है उस नियम के अनुरूप हम इसको हल करते हैं। तो हमने 15 में 10 जोड़ा और 2 से इसको गुणा कर दिया, तो हमारे पास में 50 सेमी ये उत्तर आ गया। किस चीज़ का, परिमाप का। अब देखिएगा जब ये परिमाप का आ गया तो अगला हमारे पास क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास में लंबाई इंटू चौड़ाई। जब लंबाई इंटू चौड़ाई हमारे पास में है तो मान भी हमारे पास दिए हुए हैं, हमने उन मानों को जमा करके और हल इसको कर दिया, जिससे हमारे पास में 150 वर्ग सेमी इस आयत का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो गया। ऐसे अब देखिएगा अगला सवाल। हाँ देखिएगा हमारा अगला सवाल, एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेमी है। यदि आयत की चौड़ाई 8 सेमी हो, देखो पहले तो क्या दे रखा है हमको, क्षेत्रफल, और उसके बाद क्या दे रखा है, चौड़ाई। तो उसका क्या ज्ञात करना है हमको, परिमाप। अब हम इस बात को देखते हैं कि परिमाप ज्ञात करने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज चाहिए। जब हम इस बात को जान रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज हमको चाहिए, तो हमारे पास कौन सी चीज है, केवल चौड़ाई है। तो लंबाई नहीं है, और क्या दे रखा है हमको, क्षेत्रफल दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल के माध्यम से इस आयत की लंबाई ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास क्षेत्रफल दिया है, हम इस क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। देखिए आयत का क्षेत्रफल, हम इस बात को जान रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो यहां हमारे पास में जब ये लंबाई गुणा चौड़ाई हमारे पास सूत्र है, तो इसमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 120, और लंबाई कितनी है पता नहीं है, तो हमने इस लंबाई को ऐसे से लिख लिया, और चौड़ाई कितनी है 8। अब क्या करना है हमको, ये लंबाई इसके गुणांक में है, 8 के गुणांक, तो हम इस 8 का भाग 120 में दे देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 120/8 बराबर लंबाई।
8 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में लंबाई? 8 का भाग दिया, 15 8 120, तो 15 सेमी हमारे पास क्या आ गई? लंबाई। अब देखो, जब लंबाई हमारे पास हमने ज्ञात कर ली, चौड़ाई हमारे पास में है, तो अब हम आसानी से इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आयत का परिमाप, अब आयत का जब परिमाप हम ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। हम आसानी से अब इसमें मान रखेंगे और इनको हल करेंगे। देखिएगा, 2 लंबाई कितनी है? 15 जो हमने ज्ञात की है, और चौड़ाई कितनी है? 8। अब बताओ, क्या हम इसको हल नहीं कर सकते? आसानी से हल कर सकते हैं। 2 इंटू 15 और 8 जोड़ देंगे हम 23, और 23 को 2 से गुणा करेंगे तो 46 हमारे पास, 46 हमारे पास में सेमी। ये क्या आ गया? परिमाप आ गया। एक बार आप और समझे अच्छी तरह से। यहाँ हमारे पास में सबसे पहले सवाल में क्या दिया गया है? क्षेत्रफल और चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है और चौड़ाई दे रखी है, और क्या ज्ञात करवा रहा है? ये परिमाप। जब हम इस बात को जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल है, परिमाप हमें ज्ञात करना है, चौड़ाई हमारे पास दे रखी है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, और लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी तो हमने क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके लंबाई को ज्ञात किया। जब हमारे पास लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई, तो हमें परिमाप ज्ञात करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हमने परिमाप का सूत्र लगाया और यहाँ पर इसको हल कर दिया, और हमारा ये सवाल हल हो गया। देखिएगा, शायद आपको बहुत अच्छा वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम इस बात को जानते हैं कि ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज चाहिए, लेकिन हमारे पास लंबाई है, तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? चौड़ाई ज्ञात करेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। उस पिछले सवाल में हमारे पास परिमाप के स्थान पर क्या दे रखा था? क्षेत्रफल। तो हमने क्षेत्रफल वाला सूत्र का प्रयोग किया। अब यहाँ पर हमारे पास में परिमाप दे रखा है, तो हम परिमाप वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जो चीज हमारे पास में है, जो मान हमारे पास में है, हम उन मानों को इसमें रखेंगे। परिमाप कितना दे रखा है? 40, और 2 सूत्र का हमारे पास में, लंबाई कितनी है हमारे पास में? 12 सेमी। तो यहाँ पर 12, और चौड़ाई नहीं है, तो हमने इस चौड़ाई को ऐसे से ही लिख दिया। अब देखिएगा, अब इसके हल करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो क्योंकि ये 2 इस कोष्ठक वाली संख्या के गुणांक में है, इसलिए हम इस 2 का भाग 40 में दे दें, या फिर पहले हम इसको कोष्ठक को खोल करके गुणा भी कर सकते हैं। तो सरल ये रहेगा कि 40 में हम 2 का भाग देते हैं, तो हमारे पास इधर क्या बच जाएगा? 12 प्लस चौड़ाई। अब देखिए, जब 40 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 20, और इसको हमको पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो ये 12 है, जब ये बराबर को पार करते हैं तो इसका निशान बदल जाएगा। निशान बदलेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 20 माइनस 12 बराबर, अब क्या बच गया इधर? चौड़ाई। तो बताओ, अब हम चौड़ाई को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आराम से। चौड़ाई बराबर 20 में से 12 को घटाया, कितना आ गया? 8 सेमी। देखिए एक बार अच्छी तरह से, यहाँ हमारे पास में आयत का परिमाप हमारे पास दे रखा था, तो हमने उसी का सूत्र का प्रयोग कर दिया। तो हमने सूत्र लगा दिया, और सूत्र लगा करके जो मान हमारे पास में थे उन मानों को हमने इसमें जमा दिया। जमाने के बाद हमने देखा
कि यहाँ पर ये 2 है, ये इस कोष्टक वाली संख्या के गुणांक में है, तो हमने इस 2 का भाग इसमें दे दिया और हमारे पास में फिर आंसर क्या आ गया 20। इधर देखा कि 12 है, ये इस चौड़ाई के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, उसको भी पक्षांतरण कर दिया। और पक्षांतरण करते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसका निशान बदल जाता है। तो ये 20 में से 12 माइनस किया और हमारे पास चौड़ाई कितनी आ गई 8 सेमी। अब हमने देखा कि लंबाई हमारे पास में है, चौड़ाई हमारे पास आ गई और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ हमारे पास में आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप देखो, आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बताओ हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लंबाई हमारे पास कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है 8। अब क्या करना है, हमें 12 को 8 से गुणा करना है, 12 8 96 वर्ग सेमी। ऐसे हम आसानी से हमारे सवालों को हल कर सकते हैं और भी ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। अभी हमारे पास में केवल सरल सरल सवाल हमारे पास थे। उसके बाद परिमाप में रस्सियाँ बांधना, किसी खेत के चारों रस्सी बांधने का या किसी खेत को समतल कराने का, किसी बरामदे में सीमेंट कराने का, ऐसे भी हमारे पास में सवाल होंगे जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।